अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ तलबा, आज की इस नशिस्त में अरकाने इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू करनी है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़रिए जिस आखिरी हतमी मुकम्मल और जामे तरीन दीन को उतारा, वो दीन इस्लाम है। इस्लामी तालीमात के दो बुनियादी शोबे हैं, अकाइद और आमाल। अकाइद का ताल्लुक़ उन नज़रियात और हक़ाइक़ से है जिन पर दिल की गहराइयों से गैर मुतज़लज़ल यकीन रखना इस्लाम की बुनियादी शर्त है। ये अकाइद 5 हैं: ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रिसालत, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल मलाइका और ईमान बिल आखिरत। ये गुज़श्ता मुख्तलिफ़ नशिस्तों में बयान हो चुके हैं। दीन इस्लाम का दूसरा शोबा अमाल, जिन्हें इबादात भी कहा जाता है, यानी ऐसे उमूर की अदायगी एक मुसलमान के लिए हस्बे इस्तात ज़रूरी और लाज़मी है। अकाइद की तरह इबादात और अमाल भी 5 किस्म के हैं: कलिमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। ये 5 अमाल और इबादात हैं जिन पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई और इन्हीं को अरकान इस्लाम भी कहते हैं। अरकान इस्लाम में सबसे पहले कलिमा है, यानी तौहीद और रिसालत की गवाही देना, शहादत देना। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाती व ईताइज़ ज़काती वल हज्जी व सौमी रमज़ान। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। इस्लाम का रुकन अव्वल कलिमा शहादत। इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तौहीद पर मुश्तमिल है और दूसरा हिस्सा रिसालत की गवाही पर मुश्तमिल है, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शहादत तौहीद और रिसालत के लिए महज ज़ुबानी या रस्मी ऐलान करना ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ईमान फ़िल हकीकत इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल क़ल्ब का नाम है। ये दोनों चीज़ें मजमूई तौर पर ईमान कहलाती हैं कि बंदा ज़ुबान से इकरार करे
और अपने दिल से उसकी तस्दीक करे, जिस बात का ज़ुबान से इकरार करता है। बकौले इकबाल, ज़ुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, ज़ुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कलमा शहादत का पहला हिस्सा तौहीद है, और तौहीद ये भी, कलमा तौहीद भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में नफ़ी है और दूसरे में इस्बात है। यानी बंदा कहता है ला इलाहा, तो ये कलमा तौहीद का वो हिस्सा जिसमें नफ़ी की जा रही है कि नहीं है कोई माबूद, यानी कोई कायनात में ऐसी ज़ात नहीं मासिवल्ला जो कि मखलूक़ात का माबूद होने का हक़ रखती हो। और इस नफ़ी का ये तकाज़ा है कि बंदा अपने क़ल्ब व बातिन की गहराइयों से कायनाते अर्ज़ व समा में मौजूद हर छोटी बड़ी और अदना व आला मखलूक की उलूहियत के हर इम्कान की कुल्ली तौर पर नफ़ी करे, और ये इकरार करे कि कायनात की कोई भी चीज़ असलन बिलफ़ेल या बिलकुव्वत उसे फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और ये कायनात और इसकी हर चीज़, खा उसका वजूद कितना ही बड़ा क्यों ना हो और कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो महकूम व मग़लूब है और एक अज़ीम हस्ती के हुजूर सरे तस्लीम खम किए हुए है। कलमा शहादत में तौहीद का पहला हिस्सा जो नफ़ी पर मुश्तमिल है और दूसरा हिस्सा इस बात पर मुश्तमिल है जो कि हम कहते हैं इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह मगर अल्लाह। अब इस बात का मफ़हूम क्या है या इसका तकाज़ा क्या है, वो ये है कि कायनात में एक ही ऐसी ज़ात है जो बिलफ़ेल बिलकुव्वत बंदों को नफ़ा और नुकसान पहुँचाने की ताकत और कुव्वत रखती है, और वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है जो कि हमारा माबूद भी है, मसजूद भी है और हक़दार उलूहियत वही है। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसी के निज़ाम ज़िंदगी और निज़ाम बंदगी में जकड़ा हुआ है। ये ज़ात बाबरकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। नफ़ी और इस बात पर मुश्तमिल इकरार की इन दो जहतों की तकमील ही शहादत तौहीद का मफ़हूम मुकम्मल करती है। कलमा शहादत का दूसरा हिस्सा शहादत रिसालत पर मुश्तमिल है, यानी बंदा कहता है कि वह अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बंदा इस बात की गवाही देता है। इसमें भी ज़ुबान का इकरार भी चाहिए और दिल की तस्दीक भी चाहिए। इस शहादत का लाज़मी तकाज़ा है कि इंसान उन तमाम चीज़ों की तस्दीक करे जिनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी है, चाहे उन चीज़ों का ताल्लुक़ उमूर ज़ाहरिया के साथ है, यानी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं जिनका हम अपने हवास से मुशाहदा कर सकते हैं, या उनका ताल्लुक़ उमूर गैबिया से है जिनको हम अपने हवास के ज़रिए नहीं जान सकते। तो हर उस चीज़ की तस्दीक करना, उस पर ईमान लाना ज़रूरी है जिसकी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़बर दी है, और उन तमाम उमूर से बाज रहना जिनसे बचने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत की खुशी से
और दिल जमी से इत्तिबा करना और ज़ाहिर व बातन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने ऊपर वाजिब करना और उसके साथ साथ हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का सबसे बरगज़ीदा बंदा तस्लीम करना, आपकी अज़मत व शान का इकरार करना और दुनिया के तमाम रिश्तों से बढ़कर आपके साथ मोहब्बत व उल्फत का ताल्लुक़ कायम करना भी शहादत रिसालत के तकाज़ों में शामिल है। तो इस तरह इस्लाम का जो पहला रुकन है यानी शहादत तौहीद और रिसालत, जिसे हम कलिमा कहते हैं, उसका मफ़हूम किसी हद तक मुकम्मल होता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शहादत तौहीद और रिसालत समझने और फिर उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।